एक टाइम होता था गुड प्रिंट एंड बैड प्रिंट, गुड तालिबान बैड तालिबान। अब जो अपना उमरदुल्ला साहब वो लेकर आए हैं गुड बीजेपी बैड बीजेपी। जिस बीजेपी के साथ वो हो वो गुड है, ठीक है ना। तो वो वाजपेयी साहब के साथ थे तो बोलते वो गुड बीजेपी था। वो कहते हैं अगर वो जिंदा होते और पावर में होते तो उनके साथ होता। लेकिन ये वही वाजपेयी साहब है ना जिनने एक इंटरनल अटॉर्नी की रेजोल्यूशन हमने पास की, इन्होंने ही की थी, उसको रिजेक्ट कर डाला। जिनने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पर बोला कि अगर हमारे पास मेजोरिटी होती तो हम 370 को हटा देते, तो वो कहां से अच्छा हो। बेसिक बात यह है, अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट है एड होमिनम, कि मुझे मैसेज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैसेज देने वाले से प्रॉब्लम। मीन्स कि उनको मोदी जी शायद घास नहीं डालते होंगे, बट ये जो सबको वो लेबल लगाते हैं बीजेपी की एजेंसीज की, वो कौन है? वो क्या कोई दूध का धुला हुआ है? व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ? ये डेमोक्रेसी है। ये पुराना टाइम गया 87 का, लोगों को जेल में बंद करते थे, पीएसए लगाते थे फॉल्स चार्जेस पर। उसको आदत हो गई है हर एक को ह्यूमिलेट करने की। कल सोनावाली और बांडीपोर के लोगों को ह्यूमिलेट किया। आज when he says that I am not fighting Sajad Loan, I am fighting Delhi, what does he mean? That people who are with me, जो लोग मेरे साथ हैं, वो क्या खरीदे हुए हैं? वो बिकाऊ हैं। 30% वोट, 25% वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेता है, वो आलूला है वो लोग, और जो बाकी 75% वो जो बिकाऊ है। We will not allow him to humiliate people of Kashmir. It's not me he is attacking, every single Kashmiri. ये जो अभी लोग थे नीचे, इतनी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां करके, ताजुद गुजार, अल्हम्दुलिल्लाह साफ किरदार, साफ कश्मीरी बोलने वाले, कश्मीरी रहन सहन, इनको चैलेंज कर रहा है वो। पॉलिटिकल ये वो है, एक मिनट, ये वो है जो इनके बाप ने जिनको पीएसए में अंदर किया है, इनके जो किसी का बेटा, किसी का भाई कत्ल आज कब्र में बैठा है, क्योंकि इन्होंने जो 87 की चोरी की, फिर 96 और 2002 से और 2008 से 2014 तक गोलियों से भून के डाला। These killers have the audacity that now they will give certificates. Sayed Saab today. आप मेरे से इज्जत से पेश हैं। What we are getting is unimportant. How we are getting is important. क्या आपको चाय ऐसे फेंक के दे रहे हैं, क्या रोटी फेंक के दे रहे हैं, या इज्जत से कम रोटी दे रहे हैं लेकिन प्लेट में दे रहे हैं, आओ भाई यहाँ खाओ, उसको डिग्निटी कहते हैं। और मैं आज की डिग्निटी जो बोलता हूँ, आज के डेट में जो ये पुलिस वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम बन गया है, नौजवानों को, आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि यूथ को हर जगह उन्हें ट्रैप डाला हुआ है, लाओ पुलिस वेरिफिकेशन। अब यहाँ का जो पुलिस वेरिफिकेशन है सिर्फ जम्मू कश्मीर, बाकी जम्मू का हिंदुस्तान में नहीं, बाकी जम्मू में पुलिस वेरिफिकेशन बंदे का होता है कि क्या सजाद लोन ठीक है, गलत है। यहाँ खानदान का होता है, और ये कानून भी 1996 के बाद एनसी ने लाया है, और इसको और स्ट्रिंजेंट किया है 2008 में, कि खानदान में अगर कोई एक बंदा इन्वॉल्व हो, पूरे खानदान को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। सो व्हाट इज हैपनिंग टुडे, गवर्नमेंट इज सेइंग कि अगर ठेकेदारी का कार्ड चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन लाओ, मतलब उसके खानदान में अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो नहीं होगा। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि पासपोर्ट के लिए, जॉब के लिए, यंगस्टर्स जो बेचारे तब पैदा भी नहीं हुए थे जब यहाँ मिलिटेंसी थी, या उनका फादर उसमें इन्वॉल्व था, आज उनको अचानक बोला जा रहा है कि आप एंटी नेशनल। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट लॉज, कानून जो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, वही कानून है हमारे बच्चों। एज ऑन डेट मैं एक लिमिटेड मैंडेट से बोल रहा हूँ दैट वी विल स्ट्राइव फॉर डेवलपमेंट एंड डिग्री। और मेरे सामने जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आज देखिए, आज पीएसए लगाए जा रहे हैं, हर पुलिस स्टेशन में लोगों को बुलाया जा रहा है। जब वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व होते तब 30-35 साल के, आज जो 60-65 साल के हैं, जाते हैं बेचारे तो थैला लेकर जाते हैं दवाइयों का। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, वी हैव टू टॉक अबाउट। सर नहीं उठाया जाएगा, क्लोजर नहीं होने वाला। आखिरकार अगर दो पार्टियों ने मिलकर इतनी चोरी की कि 1 लाख कब्रें इस वक्त कब्रिस्तानों में वायलेंस की वजह से, और इतना तहस नहस हुआ, आर्मी ऑफ ऑर्फन्स, विडोज, और कोई सवाल तक नहीं पूछता है कि यार किया क्यों। सर बीजेपी ने, मैं पशुपालन था, मैंने किसी पशुपालन को सरकार में जिक्र नहीं किया है, मैं होम मिनिस्टर कभी रहा नहीं, तो मैंने किसी भी गाय या बैल का फेक एनकाउंटर नहीं किया। फेक एनकाउंटर इंसानों का होता है, जो इन्होंने किया है फेक एनकाउंटर पीएसए
एंड इट्स अ शेम, उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बोल रहा है, जिसको उमर अब्दुल्ला की जबानी वो बोलते हैं मस्कुलर होम मिनिस्टर, हिंदू नेशनलिस्ट होम मिनिस्टर, एंड हु इज ही रेजिंग फिंगर एट अ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर कि तुमने अपने कश्मीरी मुसलमानों को, वो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये कश्मीरी मुसलमान ही है, 90% नहीं 100% जो ये फेक एनकाउंटर्स थे मुस्लिम्स के थे। एंड आई एम श्योर कि जा रहा है उधर की तरफ, जो खून है वो रंग लाएगा इंशाल्लाह। जिन जिनका फेक एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं उनका भी कोई ना कोई पूछने वाला। सज्जद साहब- मैंने आंसू समझे, माइंड तो नहीं करोगे, सवाल तो ठीक पूछा करो। इट इज फॉर द पीपल टू डिसाइड, नीदर यू नॉर मी। आई एम अटैकिंग हिम, दे आर अटैकिंग मी, हाउ डज इट हैव एन इंपैक्ट ऑन एनीबॉडी एल्स? वो तो खुश होना चाहिए अगर किसी को गाली नहीं पड़ रही है। अगर वो मुझे छोड़ के किसी और को गाली दे, मैं तो खुश हूं। इस पर क्या आप इंसिनुएशन देते हो कि वो है, ये है? सज्जद साहब कल एक मैं वहां का नहीं था, लेकिन जो भी आए उसमें एज अ कम्युनिटी है, हम सब की वहां नहीं आया और क्या करें, मतलब इतने छोटे बच्चे, इंसान तो काम होता है, गलती तो है। सर मैंने एमसी के 2 दिन पहले वो अभी मौजूद है वो क्लिप। बेटा आप सनत नगर से। उसमें मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं दर्द रहता हूँ। मेरा जो बाप कदी लोन था और उसका बाप अहमद लोन था, माँ मेरी सोपोर की है, बचपन मेरा सोपोर में गुजरा है, सोपोर से हरे तक बच्चा बच्चा मुझे जानता है। मैं तकरीबन 5,000 लोगों को नाम से जानता हूँ, मेरी जमीन है। हाँ, अगर अब सनत नगर में रहना मतलब अलाउड नहीं है तो ठीक है, वापस आ जाएंगे और क्या करें। सज्जद साहब लगातार वो एक आईनी रोड मैप है